हाय। आज हम बात करेंगे अरेस्ट के बारे में। अरेस्ट जो वर्ड है वो डिफाइंड है बीएनएसएस में और सीआरपीसी में। अरेस्ट का क्या मतलब है? अरेस्ट का मतलब है कि एप्रीहेंशन ऑफ अ पर्सन बाय लीगल अथॉरिटी, यानी कि एप्रीहेंशन मतलब कि किसी भी पर्सन को हिरासत में लेना। कौन ले रहा है हिरासत में? लीगल अथॉरिटी ही ले रही है हिरासत में। तो वो जो लीगल अथॉरिटी है वो हिरासत में ले रही है, उसको हम अरेस्ट कहते हैं। अभी यहाँ पे ना अरेस्ट के ना दो टाइप्स है। एक पहला टाइप है कि विद वारंट और दूसरा टाइप है विदाउट वारंट। जो विद वारंट है मतलब उसमें कोर्ट जो है वो इशू करती है वारंट कि इस पर्सन को अरेस्ट किया जाए, तो वो उसके अंदर बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस आ जाते हैं। मतलब इसमें बेल मिलनी है जो बेलेबल ऑफेंस है, और नॉन बेलेबल ऑफेंस जिसमें बेल नहीं मिलनी होती है। विदाउट वारंट में पुलिस के पास डायरेक्ट राइट होता है अरेस्ट करने का बिना किसी वारंट के, मतलब उनके पास डायरेक्टली पावर होती है। कहेंगे कि बिना वारंट के कौन हमें अरेस्ट कर सकता है। सबसे पहले तो पुलिस अरेस्ट कर सकती है। प्राइवेट पर्सन यानी कि मैं या आप या कोई भी इंसान किसी को अरेस्ट कर सकता है। थर्ड मैजिस्ट्रेट मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव लेवल के हो या चाहे जुडिशरी लेवल के हो, वो भी अरेस्ट कर सकते हैं। इसमें ना 3 लीडिंग केसेस है, इम्पॉर्टेंट केसेस है, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो उसमें ना गाइडलाइंस आई हैं कि अरेस्ट में क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए अरेस्ट करते वक्त। एक्चुअली क्या है कि इन लैंडमार्क केसेस से पहले पुलिस जो है अपने जो विदाउट वारंट वाले अरेस्ट वाले पावर को इतना अब्यूज़ कर चुकी होती है कि पता ही नहीं लगता कि पर्सन को अरेस्ट करके वो कहाँ लेके जा रही है, उनके साथ क्या कर रही है क्या। तो ये जब लैंडमार्क केसेस आए तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इनको कुछ लॉज में चेंजेस करके इनकॉर्पोरेट कर दिया था। तो ये जो 3 केसेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये डिफाइंड है डिस्क्रिप्शन में कौन कौन से केसेस है। तो इन तीनों केसेस में क्या क्या गाइडलाइंस थी। जब आप सबसे पहली गाइडलाइन ये थी कि अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो, ठीक है, जहाँ ज़रूरी अरेस्ट करना वहाँ तो करो, अगर जहाँ ज़रूरी नहीं है अरेस्ट करना तो वहाँ मैंडेटरी नहीं है तो वहाँ अरेस्ट मत करो। अगर जहाँ ज़रूरी अरेस्ट करना तो उस केस में उसको रीज़न बताओ कि आप क्यों अरेस्ट हो रहे हो। उसके पास एक राइट होना चाहिए कि वो फैमिली पर्सन को बता सके, किसी नॉमिनेटेड पर्सन को बता सके, और पुलिस कंट्रोल रूम में भी पुलिस को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। और दूसरा उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए जिसको आप अरेस्ट कर रहे हो, और उसका मेमो क्रिएट होना चाहिए। उस मेमो में क्या क्या चार्जेस लग रहे हैं सब कुछ क्रिएट होके उसको बताना चाहिए कि ये चीज़ें हैं।